दोस्तों तो आज और ये ट्रेड आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। कल के दिन दो आईपीओ क्लोज होने वाला है। एक है मैट्रॉनिक्स आईपीओ और दूसरा है एसएमआर ज्वेल्स आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों आईपीओ में कितना एप्लीकेशंस लगा है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, आगे किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, किस में अप्लाई नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं और ये ट्रेड आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज के दिन क्लोज हो चुका है। इसके लिस्टिंग 5 जून को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 70 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 27 करोड़ का है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो आखिरी दिन भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा और एचएनआईज पोर्शन तो फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ को 0.45 टाइम सब्सक्राइब किया गया। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में 1231 एप्लीकेशंस लगा है और किसी भी पोर्शन में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 3 में से 2 लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है। और वहीं पर एचएनआईज पोर्शन तो फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। तो जिन्होंने भी एचएनआईज पोर्शन से एप्लीकेशंस लगाया होगा उन सारे लोगों को अलॉटमेंट मिल सकती है। आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट 3 जून को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 4 जून है, क्रेडिट डेट भी 4 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 5 जून को होने वाली है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसकी प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल प्रीमियम जहां 8.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी देखें तो मात्र 1 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 4000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1.5% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। आईपीओ में आखिरी दिन भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा और जैसा कि मैंने इस आईपीओ में आपको पहले ही बताया था कि इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है, एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं और जिस तरह से कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह देखने को मिल रहे हैं तो कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो इस तरह के आईपीओ से प्रॉफिट के बजाय नुकसान हो सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि आईपीओ की क्लोजिंग से पहले ही इसका प्रीमियम गिर चुका था और हो सकता है कि थोड़ी देर में इसका प्रीमियम 0 भी होते हुए देखने को मिले, यानी कि इस आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद तो नहीं लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है एसएमआर ज्वेल्स आईपीओ। आईपीओ 26 मई को ही ओपन हुआ था और ये 3 जून को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। लिस्टिंग डेट इसका 8 जून होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 128 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 64 करोड़ का है जिसमें 3 करोड़ का पोर्शन मार्केट में करके लिए है, 48 करोड़ का फ्रेश इशू है और 13 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अब तक 0.35 टाइम यानी कि 35% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीज पोर्शन में आईपीओ को 2.35 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्शन 0.06 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 0.04 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 0.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.18 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में मात्र 242 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इसकी भी मार्केट के अंदर बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। अब यहाँ पर एचएनआईज और रिटेल पोर्शन, ये सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, यानी कि किसी भी पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। तो जिन्होंने भी एचएनआईज और रिटेल पोर्शन से आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाया है उन सारे लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी ज्वेलरी के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। कंपनी ज्वेलरी के डिज़ाइनिंग और साथ में इनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, लेकिन कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है, यानी कि कंपनी के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग्स के लिए आउटसोर्स करती है। तो ये इसमें एक बड़ा निगेटिव है कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और इनकम लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी को भी देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। कंपनी साल दर साल प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को देखें यानी कि इसका जो पैट मार्जिन है वो काफ़ी लो है। कंपनी का एबिटा और नेटवर्थ भी बढ़ा है और कंपनी के पास अभी 28 करोड़ का रिजर्व है। अगर कर्ज को देखें तो 16-16.5 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 3 करोड़ रुपये कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करेगी।
लेकिन अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। और इस आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका ग्रे मार्केट में अब तक प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा। तो आईपीओ में देखें तो ना तो ज़्यादा एप्लीकेशन ही लगा है, ना ही इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को मिल रही है। कंपनी का बिजनेस भी ओके है, फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो जब तक आपको मार्केट में ओवरऑल आईपीओ की अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है मेट्रॉनिक्स आईपीओ। ये आईपीओ 1 जून को ही ओपन हुआ था और ये भी 3 जून को, यानी कि ये भी कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें भी अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग डेट इसकी 8 जून है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 149 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 70 करोड़ का है, जिसमें 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 67 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी BSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो कंपनी डिफेंस, एरोस्पेस, टेलीकॉम और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कंपोनेंट बनाने का काम करती है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है, यानी कि डिमांडिंग सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का एसेट लगातार इंक्रीज हुआ है, इनकम भी कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। और अगर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को भी देखें तो प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा। कंपनी का EBITDA और नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 40 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है और 43 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 12 करोड़ 72 लाख रुपये कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी। तो आगे इनका कर्ज भी कम हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। 2 दिनों में आईपीओ 68.52 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 3.09 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आज QIBs की ओर से भी बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। HNIs पोर्शन में आईपीओ अब तक 107.11 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो HNIs पोर्शन में बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है। बिग HNIs पोर्शन 122 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 77.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 89.25 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 82,747 एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की शानदार डिमांड है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। तो किसी आईपीओ के अगर मार्केट के अंदर डिमांड रहती है तो जनरली उनकी लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 90 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 1,80,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 60% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी शानदार प्रीमियम है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी बढ़िया है। आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस भी लग रहे हैं, हर पोर्शन में डिमांड आ रही है और इसका ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ देखने को मिल रहा तो इसमें बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद लग रही है। हालांकि किसी भी आईपीओ में 100% किसी भी चीज़ का दावा नहीं किया जा सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर होगी, क्योंकि मार्केट में होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें। सिर्फ किसी भी आईपीओ से बनने वाले बढ़िया प्रॉफिट को देकर ही आईपीओ में अप्लाई नहीं किया जाता है। अगर आईपीओ की लिस्टिंग कल को डिस्काउंट में होती है तो क्या आप इस लॉस को उठाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं उसके बाद ही आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन बनाएं और अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।